Alrighty guys, so today we will be making one resume in Canva. So अभी the results have been out and आपको याद होगा एक अटेम्प्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं था CS में। जो दूसरा जून का अटेम्प्ट हुआ था वो अगस्त में अटेम्प्ट हुआ था, तो ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे बच्चे पास होंगे। ओवरऑल जो इंडिया लेवल पे रिजल्ट्स हैं वो अपने परसेंटेज वाइज अगर देखा होगा तो वो भी बहुत तगड़े हैं। इनफैक्ट अभी जब CA के रिजल्ट्स आए थे उसमें भी ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट परसेंटेज वाइज। ऑफ कोर्स वो क्योंकि अटेम्प्ट्स नहीं हुए उसकी वजह से भी नंबर बहुत बढ़िया है, विच इज़ ग्रेट। तो आई बीन रिसीविंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि सर कोई लीड्स अच्छी बताओ कंपनीज की। अब उसी उसी वक्त जब कन्वर्सेशन होती है बच्चों से, तो अगर आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑफ कोर्स दे आर विलिंग टू गो आउट, मुंबई, बैंगलोर, पुणे। तो मुझे भी लगता है कि यहीं पर इतनी जब मेहनत की है, इतना प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो ऐसी ही जगहों पर जाकर काम करना चाहिए। और ऑफ कोर्स एटलीस्ट इंटर्नशिप तो, आर्टिकलशिप तो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो जब आप लिस्टेड कंपनीज में जाते हो, बिग फोर्स में जाते हो, अच्छी कंसल्टिंग फर्म्स में जाते हो, तो नेचुरली आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके रेज्यूमे से ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे रेज्यूमेज में देखता हूँ, सीवीज देखता हूँ, उसमें लोग लिखते हैं कि ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स, और जो रेज्यूमे होता है, सीवी होता है, जो बहुत ही नॉर्मल सा होता है। मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे रेज्यूमेज बच्चों के आते हैं, वर्ड वगैरह पे बनाए होते हैं, बहुत दिल से बनाए हुए होते हैं एक्चुअली। बट उसमें जो प्रेजेंटेशन होती है, जो होनी चाहिए आज के ज़माने की, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बच्चा लैक करता है। और उसकी भी गलती नहीं है, वो बेचारा अपना कंटेंट CS में कंटेंट पढ़े या प्रेजेंटेशन के बारे में देखे। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे मुझे वैसे भी काफ़ी कूल लगती है चीज़ें, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट एक ऐसा सेशन रखे जहाँ पर मैं आपके लिए एक रेज्यूमे बनाऊंगा और कोशिश करेंगे हम बिल्कुल वैसा ही रेज्यूमे बनाने की जैसी आज की डेट में ज़रूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ canva.com, CANVA.com, ठीक है। canva.com नाम की एक वेबसाइट है जो कि फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग तो यार हमसे आगे हो टेक्नोलॉजी के ज़माने में, और इंस्टाग्राम अगर आप ऑपरेट करते हो तो आप ये वाली वेबसाइट और अच्छे से कर पाओगे। तो ये वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो ये होम पेज है। देखो मैं वापस इसको होम पेज कर देता हूँ। आप अपने गूगल या अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हो। फ्री अकाउंट है, इसमें प्रोफेशनल भी होता है बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स में अगर मैं जाता हूँ तो भी आप देखोगे, अगर अगर यहाँ पे टॉप में होम के बाजू में टेम्पलेट बटन दिख रहा है, वहाँ से भी मैं जाऊँगा ना, तो मैं रेज्यूमे के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, किस प्रकार का मुझे रेज्यूमे बनाने का मन है। तो ये सारे टेम्पलेट बने हुए हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग डिज़ाइनर्स के पास भी जाते हैं या फिर कोई इंटरनेट कैफ़े में जाके बनवाते हैं। तो ठीक है, अगर कोई अच्छा बना के देता है, वाई नॉट, पे देम। मैं तो कहता हूँ डिज़ाइनर अगर बना के दे रहा है तो उसको पे करना चाहिए। बट अगर आपके पास बेसिक सा लैपटॉप या डेस्कटॉप है या फिर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है बेसिकली, तो आप अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे क्वालिटी का आप इसी में बना सकते हो, कैनवा में ही बना सकते हो। और क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और थोड़ा अच्छा होना चाहिए हमारा, तो ये सारे देखो आप टेम्पलेट्स अवेलेबल है। दीज आर ऑल द टेम्पलेट्स विच आर अवेलेबल, ये रेडीली अवेलेबल है। इसमें सिर्फ हमको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर मेरा रिज्यूमे बनाने की कोशिश करूँगा और फिर आप उसे अपनी डिटेल्स भर के वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हो। तो अगर अभी आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तब भी आप इसमें बना सकते हो। इंटर्नशिप बहुत बच्चों की ख़त्म हो रही है, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि सर रिजल्ट आया तो याद आया कि इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है, अब तो जॉब मतलब जो जॉब है जिसके लिए आप ड्रीम करते हो इतने समय से, उसके लिए जाना है। तो तगड़ा सा CV बनना चाहिए ऑफ कोर्स। तो मैं ना आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखाता हूँ। देखो ये इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स जस्ट मुझे पता है कौन सा अच्छा लगता है इसमें, मुझे बहुत सारे वैसे पसंद है, दीज आर वेरी गुड। बट अपन को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आर नॉट इनटू मार्केटिंग, वी आर नॉट इनटू सेल्स, वी आर नॉट इनटू ग्राफिक्स एक्सेट्रा। तो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो अच्छे से प्रेजेंटेबल भी हो एंड एट द सेम टाइम वो फिर अच्छा भी दिखे, प्रोफेशनल भी दिखे। तो इस तरह का हम कोई टेम्पलेट चुन लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आता है। वैसे तो यार मैं चाहूँगा कि एक तो आप मिमिक मत करना, जो मैंने बनाया वैसा का वैसा मत बनाओ। तो और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप मिमिक करके कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको उसमें अपनी फ्लेयर डालनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपना उसमें अपने साइड से कुछ तो भी डालो। अब देखो इसमें ना बहुत सारे रेज्यूमे दिख रहे हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। तो ये टेम्पलेट्स रेडीली अवेलेबल हैं।
आई विल प्रोबेबली ओनली शो यू कि ये कैसे आप काम कर सकते हो, बट दीज आर ऑल रेडीमेड टेम्पलेट्स। इसमें भी ये फ्री वाले हैं। मैं लगे तो स्पेसिफिकली मैं एक काम करता हूँ कि मैं फ्री वाले ही मैं रेज्यूमे बिल्डर में गया, ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। देखो यहाँ पर होम बटन में प्रेजेंट ऊपर ना यू माइट वांट टू ट्राई में सेकंड नंबर पे रेज्यूमे दिख रहा है, ठीक है। या तो यहाँ क्लिक करो या तो टेम्पलेट्स में से रेज्यूमे में चले जाओ, दोनों में एक ही चीज पे बैठोगे। तो यहाँ पर अपन आ गए, अपन रेज्यूमे बनाने आए हैं, ठीक है। अब आप कौन से बना सकते हो, जैसे ये मुझे एक टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट बनाया टेम्पलेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, दिस इज टू गुड। और इसमें भी अगर आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ अगर आपका बहुत अच्छा है और अगर आपको लग रहा है कि आप आपकी फोटोग्राफ बहुत अच्छी आ गई है, तो आप कोई ऐसा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो जिसमें आप अपनी फोटोग्राफ के ऊपर बहुत फोकस कर सकते हो। अब जैसे ये है तो इसमें फोटोग्राफ आप बड़ा डाल सकते हो, बट अगेन ये कोई सोशल मीडिया मैनेजर है, उसको बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। या लेकिन अगेन आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी फोटोग्राफ बहुत सेक्सी आई है या आप फोटोग्राफ बहुत किलिंग के आपके लुक्स आपको पता है कि आप बहुत फोटोजेनिक हो, तो आप अपने फोटोग्राफ को बड़ा दिखा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। यहाँ पे तो आप अपने आप को ही सेल कर रहे हो। और मतलब अगेन जैसे जिस टाइप का आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफ खींचा होगा उस टाइप से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो पूरे में पूरे रेज्यूमे में कलर्स बहुत बेसिक से हैं, या बहुत ही बेज और डार्क ग्रे कलर यूज किया हुआ है, और कलर में सिर्फ फोटोग्राफ के पीछे कलर है, तो दैट दिस वे यू कैन हाईलाइट योरसेल्फ। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अपन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने सारे आ रहे हैं। तो प्रोफेशनल रेज्यूमेज में एक पूरा कॉलम है, लेफ्ट में देखो आप, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोफेशनल रेज्यूमेज में, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल रेज्यूमेज में दिख जाएंगे। तो सी ऑल करते हैं। सो आप ऐसा बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो। सो ये सारे तरीके हैं, है ना, ये सारे अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना। 2 पेज का तो रेज्यूमे बनाना नहीं है अभी आपको, मोस्टली आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस अभी है नहीं कि आप उसमें डबल पेज में जाएं। बट या दिस इज़ अ कवरिंग लेटर, आई एम सॉरी, दिस इज़ अ कवरिंग लेटर। तो आप कवरिंग लेटर भी भेज सकते हो, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ आजकल, और सॉरी लेकिन यार बहुत सारे लोग ना अपने रेज्यूमे में लिखते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स। तो इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स, यू शुड रिसर्च कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, सर है कि मैडम है। तो डियर सर स्लैश मैडम आपने डाला, मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से आपका पत्ता कट जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई अच्छा बंदा होगा ऊपर, वहीं कट जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप लिख रहे हो रेज्यूमे में कि अच्छी रिसर्च स्किल्स है और आपने यही रिसर्च नहीं किया है कि रेज्यूमे किसके पास जाने वाला है, तो आप ऊपर से आप लीगल कॉर्पोरेट लीगल फील्ड में हो, कॉर्पोरेट लॉज आप देखने वाले हो, तो यू मस्ट रिसर्च अ लिटिल बिट। तो आपको देखो दोनों चीज़ें मिलेगी, ये रेज्यूमे बन सकता है आपका इस तरह का, और ये रेज्यूमे के साथ एक कवरिंग लेटर बन सकता है। तो ओके, से सपोज आप रिलायंस इंडस्ट्री में भेज रहे हो, अब रिलायंस इंडस्ट्री में सावित्री पारिक मैम भी हैं, और जो दूसरे एक सर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, सेतु रमन सर, तो अभी शायद मेरे को लगता है कि वो रिटायर हो गए, या फिर एटलीस्ट कंप्लायंस और लीगल कोई और देख रहा है अभी। जो भी सर बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग कवरिंग लेटर में भी मैं आऊँगा, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट आज फिलहाल हम लोग रेज्यूमे की बात करते हैं। सो किस किस तरह के रेज्यूमे बन सकते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए क्लास, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इमेजिन करो, आप कितनी सारी आपने चॉइसेस देखी ही नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अपन को यहाँ मिलेगी, आ जाओ। सो ये इस तरह का रेज्यूमे बन सकता है। कितने टाइप के रेज्यूमेस दिखेंगे आपको यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो वन। ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है, मुझे भी अच्छा लगा काफ़ी। अगर आप बहुत ही यंग हो, 18 साल में आपने एग्जीक्यूटिव निकाल दिया है, यू कैन यूज दिस कलरफुल ऑल्सो। ये ऑरेंज मतलब मुझे अच्छा लगता है कलर, तो देखिए ये दिस कैन ऑल्सो बी वन। अच्छा ये एनीवे दीज आर जस्ट टेम्पलेट्स, ठीक है। माई आइडिया इज, मैं अभी आपको सिर्फ देख रहा हूँ, ये सब फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ सिर्फ अपनी डिटेल्स भरनी है। आप आपको पता है ना, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो सिर्फ आपको डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है, लेकिन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये।
चलो आ जाओ, लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये देखो, ये भी एक बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें फोटोग्राफ नहीं है। आजकल हम कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना फोटोग्राफ डालें, तो उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। आ जाओ क्लास, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइटी देन, चलो हमने सबसे पहले जो हमारी पकड़ी थी उसी को पकड़ते हैं। मुझे मुझे ये बड़ी सही सी लगती है। और आई एम समबडी जो बहुत ज़्यादा मुझे कलर्स या चीज़ें पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेरा डिज़ाइन सेंस अच्छा है। एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव इट। चलो, अभी ये भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस तरह से नाम लिखना कितना अच्छा होगा यहाँ पर इंडिया में, बट ठीक है आई थिंक। लेकिन अगर किसी किसी को लगता है ना कि पूरे बोल्ड और पूरे कैपिटल में नहीं लिखना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ आप अपने फॉन्ट्स, इन फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन चूज एनी रेगुलर फॉन्ट जो कि थोड़ा सा बेसिक सा हो, और एटलीस्ट रेज्यूमे के लिए ठीक दिखे। यू कैन चूज एनी फॉर्म हियर। तो हमने यहाँ पर एक ये कैपिटल लेटर्स को आप नॉर्मल कर दो। मुझे एटलीस्ट लगता है कि आप रेज्यूमे देने जा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप कैपिटल लेटर्स में नाम ना लिखो। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अभी आप अगर कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो तो आप यहाँ लिख सकते हो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो अगर मुझे मेरा बनाना होता तो यहाँ पर मैं हेडलाइन क्या देता, मैं शायद देता कि ठीक है बीबीए। शायद मैं मेरी, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो कोई बड़ी एडटेक फर्म के पास जाऊँगा, बड़ी कोई कंपनी में ही जाऊँगा, है ना। तो शायद मैं यहाँ पे मेरी डिग्रीज लिख देता, तो शायद वो ज़्यादा बेटर लिखता। तो मैं लिख देता BBA CS PG इन सिक्योरिटीज लॉज और प्रोफेशनल कोर्स इन कंपटीशन लॉ। मुझे लगता है बहुत बड़ा हो रहा है ये, तो कंपटीशन लॉ यहाँ पे लिखूंगा, बड़ा बड़ा सा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। और वैसे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हो यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करते, ठीक है। और हमने सिर्फ नाम लिखा है अभी। अभी मैंने मेरा एक फोटोग्राफ जो प्रोफेशनली खींचा हुआ था, मैंने उसे डाउनलोड करके रखा था, तो मैं डाउनलोड से उसको बस यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। ध्यान दो आप, मैं सिर्फ उसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ गया। तो अगर मैं मेरे, और अभी व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेरा जो फोटोग्राफ मैंने डाउनलोड्स में सेव किया था, एक फोटोग्राफ जो मैंने अभी प्रोफेशनली खिंचाया था, उसे मैंने डाउनलोड्स में सेव किया हुआ था, ठीक है। तो मैं डाउनलोड्स में गया, वहाँ से मैंने फोटोग्राफ को ड्रैग किया और ड्रैग करके बस मैंने यहाँ पर लेकर आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली, सिर्फ कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी आपने अगर डेस्कटॉप में अपना फोटोग्राफ सेव किया हुआ है, वो डेस्कटॉप से फोटोग्राफ को मैंने यहाँ ड्रैग करके लेफ्ट साइड में आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड में दिखने लग जाता है। अब मैंने ये फोटोग्राफ को ड्रैग किया और मैंने यहाँ पर ला लिया, ठीक है। अब ये तो अन अकेडमी के लिए खींचा हुआ फोटोग्राफ था, आपको सबको पता ही है कि आई वॉज वर्किंग, मैं CSET में लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा था। अब इसको भी अपन लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स ये कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफ जहाँ पर आपने सूट या फिर कोई वाइट या ब्लू शर्ट पहनी हुई है, या फिर ग्रे, जो भी, मतलब सटल कलर्स, या फिर इफ यू आर अ गर्ल प्रोबेबली वट एवर यू फील कि प्रोफेशनली आपने पहना हुआ है, वो आप कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और मैं देखता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे डिज़ाइनर्स का भी मुझे लगता है कि वो फेस और बॉडी रेशियो समझते नहीं है। तो आई थिंक दिस इज एप्ट। इतना मतलब इमेज खुद का दिखना, एंड थोड़ा सा अगर आपने शर्ट पहना हुआ है या ब्लेजर डाला हुआ है तो वो भी थोड़ा सा दिखे, ठीक है। यहाँ पर आ गए, अपन ने लिख दिया कि आई एम क्वालिफाइड। मैं आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ इसे, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। जो भी आपको लग रहा होगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कर्व अ नीश फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खुद के लिए एक नया इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहता हूँ, या मेरी एक स्पेसिफिक मास्टरी है उसमें मैं अब काम करना चाहता हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन सिक्योरिटीज
लॉ इंडस्ट्री, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल मार्केट्स डोमेन एज आई एक्सपर्टाइज, या तो आप ऐसे लिख सकते हो आई एम वेल, कॉपी मत करना, भले चाहे टाइम लगे कुछ भी हो, कॉपी मत करो, अपना लिखो, एक लाइन नहीं लिख रहे हो अगर अपने आप के ऊपर। मैं तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, मुझे अगर मैं अपने आप को सेल करता या मुझे अगर कोई जॉब चाहिए होती मैं तो रप 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 लिखता। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन कैपिटल मार्केट्स डोमेन एज आई एम वेल versed with securities, I'm so sorry, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। मतलब ये मैंने एक बहुत ही मैंने बहुत ही एक रफ सा यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब बच्चे बोलते हैं ना, यूजुअली बहुत सारे बच्चों को सिक्योरिटीज लॉज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो ये लिख सकते हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन कैपिटल मार्केट्स डोमेन एज एम वेल वर्स विद सिक्योरिटीज लॉस एंड would like to experience things first hand और अपने बारे में आपको मतलब कुछ भी एक लाइन आपको जो लगता है अपने बारे में वो आप लिख सकते हो। आई एम, आप ऐसा भी, अगर कोई कोई बच्चे होते हैं कि वो थोड़े हम्बल होते हैं या थोड़ा बोलना चाहते हैं, क्यों नो CS में तो हमने बहुत पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी काम नहीं किया, तो यहाँ आप लिख सकते हो आई एम विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स and would like to add value to the organization। कुछ भी आप मतलब आपको जो भी लगता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अनशन में बिल्कुल सोच के नहीं बैठा हुआ था, मैं फ्रैंकली बैठा हुआ था। आई थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे, मुझे आज कुछ ना कुछ तो आपके लिए करना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नो, आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन कैपिटल मार्केट्स डोमेन, सिक्योरिटी वुड लाइक टू एक्सपीरियंस एंड वुड, ठीक है, तो आप डाल सकते हो। इसमें बच्चे मतलब मोस्टली बच्चे इसमें कॉपी वाली की हुई टेक्स्ट लिखते हैं। मैं आपको बस इनकरेज कर रहा हूँ कि किसी की कॉपी टेक्स्ट से अच्छा आप अपनी एक लाइन पूरी ठीक से लिखें, या आप गलत लाइन लिखें। कॉपी टेक्स्ट लिखोगे आप गलत जगह लैंड कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख दिया स्किल्स में, यहाँ कोडिंग लैंग्वेज का कोई सेंस नहीं है, तो कोडिंग लैंग्वेज को यहाँ हटा देना चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ पे आप स्किल्स में क्या कर लो, जो भी आपको लगता है, जैसे आपको यहाँ पर स्किल्स का लगता है तो आप इसको हटा सकते हो पूरा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको स्किल्स ही रहने दोगे, आप इसको स्किल्स को एजुकेशन भी कर सकते हो, है ना। इसको अपन ने एजुकेशन कर दिया, ठीक है। ये अपन ने, एक सेकेंड मैं इसको रहने देता हूँ। सबसे पहले तो स्किल्स की जगह आप इसको एजुकेशन कर दो, क्योंकि आप पहले यहाँ पर अपनी एजुकेशन बता दो, है ना। उसके बाद आप अपनी 10th 12th की बताना चाहते हो तो 10th 12th की बता दो, और अगर आपने ग्रेजुएशन में कुछ किया उसकी बता दो। मैं तो फंडामेंटली आजकल मैं क्या करता हूँ, मतलब क्योंकि मेरे लिए अगर मैं कहीं कहीं कोलैबोरेशन होती है, एसोसिएशन होती है, तो मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है कि मैं अभी पास्ट की जो मेरी अभी अपडेटेड स्किल्स है, जो अपडेटेड डिग्रीज है वो लिखूँ यहाँ पे। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, सबसे पहले तो मैं ICSI का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पर अपन को लिख देना चाहिए कि ICSI CS, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स इन कंपटीशन लॉ
बहुत सारे बच्चों ने कुछ कुछ कोर्स किए होते हैं, कुछ कुछ सर्टिफिकेशन किए होते हैं। लिखो आप जो जो आपने किया है, बताओ लोगों को। एंड रेगुलेशन मतलब एक बड़ा सा एडवांस प्रोफेशनल कोर्स इन एडवांस मॉड्यूल है, काफ़ी सारा रहता है। अच्छा, इसमें मेरा ग्रेड अच्छा था तो मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेड ए, दैट मीन्स 80% और मोर। तो जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए वो आप लिखो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो, आपको ज़रूरी नहीं है इसको बिल्कुल ही इसके हिसाब से चलते रहना है। आपको आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ कुछ ऊपर नीचे करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अब जैसे करियर समरी है, तो जिसने इंटर्नशिप कर ली है वो करियर समरी लिखे। जिसकी पहली इंटर्नशिप है वो अपनी करियर समरी की जगह क्या कर दो, एक्स्ट्रा करिकुलर। ठीक है, फिर आपने अगर कोई आप एनजीओ में काम करते हो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट में को ऐसा लगता है कि कोई कोई एनजीओ में काम करते हैं, तो कोई XYZ फाउंडेशन है। ठीक है, आपने वहां पे काम किया है तो आप वहां लिखो कि फंड रेजर। अभी मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला, वो फंड रेजर है तो और अच्छा काम करता है। तो आप फंड रेजर हो या नागपुर, ऐसे बहुत सारे कोई कोई बड़े बड़े एनजीओ के अलग अलग जगहों पे काम होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि नागपुर चैप्टर। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। कैरेक्टर रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा का पूरा कॉलम हटा सकते हो आप, मेरे को नहीं लगता इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत है हमारे पास। तो हम लोग एजुकेशन में थोड़ा सा और उसको ड्रैग करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग के पास जगह यहाँ पर है तो आप वही करिए। तो मैं यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने हिसाब से बनाएंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है अपन को किसी का टापना है या किसी का एग्जैक्ट किसी के जैसा हमको बनाना है ना। और अपन, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे अपन, क्योंकि अपने पास जगह है काफ़ी सारी। सबका फॉन्ट साइज एक बार चेक कर लेना, 11 सबका रखा हुआ है तो सबको 11 रखना फिर, या हेडिंग को 12 कर सकते हो, बाकी को 11 कर रहे हैं क्योंकि वो इट्स बहुत ही छोटा हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, है ना। बैठो थोड़ा, एक दो अपना जीवन भर, तुम अपना जीवन काम किए हो, पूरा 25 साल लगाए हो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वर्क सो हार्ड, अपने ऊपर आपने काम किया है। याद करो बचपन से आपने क्या किया है। कोई फ्रेंच सीखी है, किसी ने जर्मन सीखी है, किसी ने स्पेनिश सीखी है, कोई NSE कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। अपना 21 साल का तजुर्बा, 20 साल का तजुर्बा, तुम्हारी कोई अच्छा कुक है, कोई फूड ब्लॉगिंग, कोई अच्छा खाना वाना बनाते हो, बेकिंग करते हो, लिखो ये सब। गिटार बजाते हो, लिखो ये सब। गाना गाते हो, लिखो ये सब। आपकी पूरी पर्सनैलिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो आ जाओ, बहुत सिंपल सा बना रहा हूँ मैं ये। और अगेन, आइडिया आइडिया जनरेट करनी है यहाँ से। फंडामेंटली हम लोग आइडिया जनरेट करने के लिए मिले हैं। तो आ जाओ, मैं सिर्फ जो हेडिंग्स है उनको बोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू रीच मी को अति मत करके आप एड्रेस कर सकते हो, है ना। यहाँ पर अपना नंबर डाल दो, जो भी आपका नंबर है। और ये ईमेल आईडी किसी की hotmail.com और क्यूट गाय या क्यूट गर्ल, चार्मिंग गर्ल, ये सब हटा देना। कोई फॉर्मल रख देना, जैसे प्रोफेशनल बना लो कोई एक अपनी ईमेल आईडी, विच इज़ gmail.com। तो एक सिंपल सा बना लो। एड्रेस, आप जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस लिख सकते हो। लिंक्डइन में अब जैसे जाके ना आप अपना यूज़र नेम चुन खुद को वो कर सकते हो। बहुत सारे उनको बंदे छोड़ो, बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है, तो जाके कस्टम लिंक्डइन में अपना कस्टम जो पेज का वो आता है ना, लिंक बनता है, वो कस्टम नाम से बन जाता है। तो अपने नाम से उसकी कस्टम लिंक बनाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, उन लोगों को इस सब चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। तो देखो, ये इस टाइप का एक रेज्यूमे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑफकोर्स डलेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलेगी, ऐसा नहीं है कि हो गया काम। तो दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू। मैं आपको पूरा
मेरा एक जो बना हुआ है वो मैंने से तो मैंने किसी और चीज़ के लिए बनाया था, लेकिन मैं आपको कभी वो भी दिखाता हूँ। चलो, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट, ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखो आप। और ऑफ कोर्स ये मेरी इंटेंशन ये है कि आप इसको यहाँ से आप आइडिया जनरेट करो। अब कितने सारे बन सकते हैं, देखो कितना कितना कूल लग रहा है ये, है ना। किसी को सिंपल सा बनाना है, आ जाओ भाई। अच्छा, ये अपन ने फोटो डाली हुई है ऑलरेडी, फोटो डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ड्रैग किया, फोटो आ गई। फोटो को अपने हिसाब से, जैसे आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में अपना फोटो एडजस्ट करते हो ना, थंबनेल एडजस्ट करते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल आपको अपनी यहाँ थंबनेल एडजस्ट करनी है। टिमोथी स्टुअर्ट बहुत बढ़िया नाम है, हमारा नाम बड़ा इतना कूल तो नहीं है मेरा नाम। सो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नाम अपना छोटा सा रखना, क्योंकि अजीब ना लगे। चलो, अब मैं मेरा बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। BBA CS PG इन सिक्योरिटीज लॉज, तो अपनी पूरी यहाँ पर फिर आप डालो प्रोफेश या APC लिख देता हूँ, ताकि एडवांस प्रोफेशनल कोर्स इन कंपटीशन लॉ। तो मैं जानबूझ के, देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने इंटरव्यूअर को अपने फ्रेम में लेकर आ गया। अब वो जरूर पूछेगा APC क्या है, क्योंकि APC का फुल फॉर्म कॉमन नहीं है। तो जब वो पूछेगा APC क्या है, तो मैं बता दूंगा एडवांस प्रोफेशनल कोर्स इन कंपटीशन लॉ। द मोमेंट वो कंपटीशन लॉ में आया, अगर उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू किए, आधी इंटरव्यू तो अपने कब्जे में है, अपन की जीत वहीं हो चुकी है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये देखो मैं फॉन्ट भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये सब टेम्पलेट में बने हुए हैं। पर्सनल प्रोफाइल, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड टू कॉन्स्टेंटली डेवलप माई स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे अपना एड्रेस डालो, ईमेल आईडी डालो, फोन नंबर डालो। लिंक्डइन में अपना स्पेसिफिक, जैसे अगर आप मुझे लिंक्डइन पे ढूंढना चाह रहे हो तो इट्स वेरी सिंपल। लिंक्डइन में सिर्फ आप CS राहुल ठकवानी टाइप करोगे, आप इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, लिंक्डइन में जाओगे, CS राहुल ठकवानी में मैं मिल जाऊंगा आपको। यूट्यूब में और टेलीग्राम में मैं राहुल ठकवानी में मिल जाऊंगा, ठीक है। कोई मैंने एडिशनल, जहां मुझे CS नहीं मिला मैंने, या मुझे मेरा राहुल ठकवानी मिल गया, मैंने राहुल ठकवानी रख लिया। इंस्टाग्राम में शायद कोई दूसरा भी होगा, वैसे तो कोई दूसरा है नहीं, वो मेरे ही पुराने कोई अकाउंट बने हुए होंगे, तो शायद वो मिल नहीं रहा है मुझे। तो बहुत स्पेसिफिक रहो। ईमेल आईडी, अगेन आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली से कि ईमेल आईडी भाई प्रोफेशनल बनाना। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ ईयर आपके ईमेल आईडी में टेक्निकली नहीं दिखना चाहिए, मेजॉरिटी बच्चे दिखा देते हैं। इनफैक्ट एक जोक था कि उम्र जो नहीं बताते उनसे उनका ईमेल आईडी पूछ लो, बहुत बार वहां पे उम्र आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाना। जहां आप देखो ईमेल आईडी अपन ने क्या किया, यहाँ पर ईमेल आईडी अपन ने बनाया, तो बाकी सारी चीजें कम ज्यादा हो रही, तो उसमें आप जगह ले लो, और है ना। ईमेल आईडी बड़ी दिख रही है यहाँ पर, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जगह सेव करके, मतलब ये आप ऊपर ले जा सकते हो, नीचे कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, मैं एक काम करता हूँ, जो भी आपकी होगी ईमेल आईडी आप उसको कर लो। एजुकेशन में फिर आप अपना पूरा डालो, एजुकेशन का डिटेल्स पूरा डालो। स्किल्स की जगह आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी स्किल्स है, माइक्रोसॉफ्ट आपको अच्छे से आता है, आप कोई सॉफ्टवेयर में एकदम अच्छे हो, जैसे मैं मेरे इसमें भी आजकल लिखता हूँ कि जो डिज़ाइन स्किल्स हैं, या जो प्रेजेंटेशन टीचिंग में जो वीडियोस वगैरह में लगती है, उसमें मैं बहुत, अभी हाथ मेरा मजबूत हो गया है, तो मैं उसमें अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक टेम्पलेट हो सकता है। तो बहुत सारे टेम्पलेट बन जाएंगे। आ जाओ क्लास, एक काम करते हैं, अब अपन सीधा अच्छी टेम्पलेट में आते हैं, और धड़ धड़ एक अपनी टेम्पलेट चुन के जल्दी से एक अपना कोई ना कोई रेज्यूमे बना लेते हैं। मॉर्गन मैक्सवेल, तो ये देखो प्रोफेशनल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री। अगर आप मेरी कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई होती है। उसमें एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है, प्रोफेशनल एफिलिएशन होता है, एजुकेशनल एफिलिएशन होता है। तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ना। थोड़े से कलर्स यहाँ पर, वैसे ठीक है, इतना खराब नहीं है। अपलोड में गए, यहाँ से फोटो यहाँ ड्रैग की, थोड़ा सा एडजस्ट किया, बूम। मेरा तो फोटो अच्छा आता नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी फोटोग्राफ, मतलब मुझे बड़ी नर्वसनेस होती है। चाहे किसी को हंसना है ऐसे, मुझे क्या करना, मेरी वीकनेस है, आई एम लिविंग विद इट, या मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। बट मुझे फोटोग्राफ खिंचाना, ये सब मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है कि आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ये मैं यहाँ पर जल्दी से आपको मैं मेरा बनाकर दिखाता हूँ।
वैसे मुझे बहुत टाइम लगता है। विथ स्पेशलाइजेशन इन सिक्योरिटीज लॉ एंड कंपटीशन लॉ। ठीक है, ये बना दिया। अब अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं स्टूडेंट के सामने पोर्ट्रे कर रहा होता तो मैं क्या करता, जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसका नाम लिखता है ना, तो सिक्योरिटीज लॉस एंड कंपटीशन लॉ। थोड़ा रिपीटेटिव लग रहा है ये एक्चुअली, करते हैं इसको ठीक अपन। ऊपर मैं लिख देता हूँ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी विथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ 12 years 2009 से, या तो ठीक है। अब टीचिंग एक्सपीरियंस लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं इंक्लूडिंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना, ये लिख दिया। अब आ जाओ नीचे, फ़ोन नंबर। और भाई आजकल मैंने फ़ोन नंबर शेयर करना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पता चला ऑफ लेट कि मतलब एक्चुअल में ऑनलाइन टीचिंग में शेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तो बहुत ही रैंडम चीज़ें हो रही है मेरे साथ। मतलब कहीं से भी कॉल आता है, कोई भी चैप्टर से कोई भी डाउट पूछ रहा होता है, तो इट्स इज़ ग्रेट, बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गिव माई टाइम टू फोन एवरी डे, एवरी पॉइंट, एवरी सेकेंड। ठीक है, तो कैरेक्टर रेफरेंसेस को इंडिया में रेफरेंसेस ही बोला जाता है। तो आप इसमें मेरा ही नाम, अगर मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आप मुझसे पढ़ के गए हो या मैं आपको जानता हूँ, तो आप मेरा नाम लिख दो यहाँ पे, CS राहुल ठकवानी। और आपके कोई अगर CS कोई अगर आपके कोई CS फ्रेंड्स हैं, CS कोई सीनियर्स हैं, कोई CA सीनियर्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनका नाम भी लिख सकते हो आप। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा फिर आपको एड्रेस और नंबर देना पड़ेगा क्योंकि वो क्रॉस रेफरेंस के लिए पूछेंगे। एजुकेशनल इसमें फिर आप लिख दो GLC, मुंबई में शॉर्ट में लिखता हूँ यार क्योंकि लंबा हो जाएगा। मैं मेरा लिख रहा हूँ, आप अपना रिलेट करो, ठीक है। तो PGD बोलते हैं, इन सिक्योरिटीज लॉज, ठीक है। और ग्रेजुएटेड विथ, मेरे यहाँ पर आए थे 70%, तो ऑफकोर्स वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास ही बोलते हैं उसको, फर्स्ट क्लास। लेकिन फर्स्ट क्लास का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं समझेगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। और फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे हमको, तो मैं लिख दूंगा कि भाई मेरा एक प्रोजेक्ट जो था वो हॉस्टाइल टेकओवर्स पे था। प्रोजेक्ट्स, मेड अ प्रोजेक्ट बेसिकली हॉस्टाइल टेकओवर और टेकओवर कोड के ऊपर था, हॉस्टाइल टेकओवर्स। एंड दूसरा मेरा जो था वो था इस पे FDI और FPI पे। वो तो बड़ा खतरनाक सा था, उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। इनफैक्ट हॉस्टाइल टेकओवर में मैं और भी डिटेल डालूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर कम डालो क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्रोजेक्ट बनाया, अगर उसमें मराई की हुई है, मेहनत की हुई है, तो जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तब वहाँ छक्के मारेंगे पर, है ना। दूसरा लिख देते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट IICA दिल्ली, बात खत्म। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये मैंने लिख दिया, और एडवांस प्रोफेशनल कोर्स इन कंपटीशन लॉ, क्योंकि मेरा दोनों में स्कोर अच्छा था मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अगर स्कोर अच्छा नहीं तो उसको हाईलाइट मत करो। जैसे अब CS में क्या होता है, CS में या CA में, दोनों में ही कोर्स अपना ऐसा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल चेंज द माइक और चेंज द बैटरी। तो अपना कोर्स ऐसा है कि उसमें 50-55%, 60% आते हैं, तो वहाँ परसेंटेज मत लिखो क्योंकि मेरा अच्छा है तो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ईयर भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज 2021, 2020, 2021।
दिस वाज 2016, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ग्रेजुएटेड विद ग्रेड ए, जिसका मीनिंग था 80% एंड अबव। मेरे 80% एंड उसके ऊपर थे, अब एग्जैक्ट तो उन्होंने बताया नहीं था, ठीक है। तो अपन ने ये लिख दिया। प्रोफेशनल हिस्ट्री, यार ये तो प्रोफेशनल हिस्ट्री से अच्छा मेरे को लगता है कि एफिलिएशन वर्ड ठीक है, तो मुझे ये वर्ड ज़्यादा बेहतर लगता है। और इसको एक लाइन में लाने के लिए अपन ने थोड़ी सी साइज कम कर दी। सो एफिलिएशंस, यहाँ पर भी अपन इसको, ठीक है, इसको अपन ड्रैग करते हैं, ठीक हो जाएगा। देखो थोड़ा बैठ के इसमें 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करो, आपने इतनी मेहनत करी है। यहाँ 15 है, इसको दोनों को साइज सबका देख लेना भाई, है ना, अच्छा नहीं लगेगा कम ज़्यादा। और मेरा CS भी हुआ है, तो मैं टेक्निकली यहाँ पर एक और डालूंगा ही डालूंगा। तो मेरा CS भी हुआ है, तो ये सब तो बात के हैं। चलो मैं डाल ही देता हूँ, वरना तुम बोलोगे पूरा डाल के नहीं बताया करके, है ना। ये सारी सब कुछ आप करते करते आप खुद ही सीख जाओगे। आप बैठो, लेकिन 2 घंटा अपना अपना जीवन के बारे में आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, तो ये आपको किस तरह से हाईलाइट करना है वो मैं नहीं बता सकता आपको। लिखिए यहाँ पर फिर मई 2012, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्टिव लिखना अपना, क्योंकि अभी तो इलेक्टिव आता है ना। इलेक्टिव है, समझ लो, कैपिटल मार्केट्स। जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने लिया है तो उसको आप लिखिए यहाँ पर, है ना। दिखना चाहिए लोगों को कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका इलेक्टिव क्या है, और थोड़ा उसको अलाइन करो। फिर यार यहाँ पर मैं अभी पूरा नहीं भरूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऊपर आएगा कैप्स लर्निंग PVC लिमिटेड, वैसे मुझे प्राइवेट लिमिटेड लिखना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैं अब, क्योंकि मैं 5-6 चीज़ें लिखने वाला तो मेरे पास जगह नहीं होगी, तो मैं यहाँ बस लिख देता हूँ फैकल्टी डायरेक्टर। ये हुआ था प्रोबेबली जनवरी 2020 से, या तो मैंने ऐसा लिख दिया। उसके बाद नीचे फिर आप लिखते जाइए, है ना, और कुछ है नहीं। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या प्रोफेशनल एफिलिएशन को क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, हॉबीज़ लिख सकते हो आप। मैं फंडामेंटली आपको बता रहा हूँ कि इतना इतना अच्छा डिज़ाइन बन सकता है इसमें। तो आपको जो हेडिंग डालनी है वो हेडिंग डालो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हेडिंग तो आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे अगर मैं रेफरेंस में डालता तो मैं मेरे सर का डालता जिनसे मैंने पढ़ा, तो मैं शायद लिखता रोहित जैन सर। उसमें भी जिसके पास आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, वो भी बहुत रेलेवेंट है। अब जैसे, अच्छा मैं रोहित जैन सर क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर सर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ सर का नाम आएगा। तो अब जैसे आप मेरे रेफरेंस से जा रहे हो तो आप मेरा नाम लिख दो, किसी और के रेफरेंस से जा रहे हो तो उसका नाम लिख दो। तो अगर कहीं कोई स्पेसिफिक जगह में मैंने आपको भेजा हुआ है तो वहाँ आप मेरा ही नाम लिखिए, ताकि आपको पहचान में आ जाए कि यार अच्छा इन्होंने भेजा हुआ है करके। जस्ट अ मिनट, हाँ, आई जस्ट चेंज माई बैटरीज अगेन। आई एम सॉरी, मेरा स्टूडियो अभी बन रहा है, तो ये मेरे रूम में बैठ के बना रहा हूँ मैं। So, this is the sort of resume that you can make. Actually, मैंने frankly बताऊँ, मुझे force किया गया था कि मैं मेरा बायोडाटा बनाऊँ, तो उसको भी मैंने यही बनाया। तो I hope guys you got the idea. Fundamentally this was to share कि किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से चीज़ें हो सकती है। तो इसमें improvisations करेंगे। और मैं आपको वापस कैनवा में ले जा रहा हूँ। फिर से बोलता हूँ, आप ये वेबसाइट पर आए, वेबसाइट में या तो आप टेम्पलेट्स में जाओ, टेम्पलेट्स में आप जाके कहाँ जाओगे, रेज्यूमेज में, ठीक है। उसके पास इतने सारे आपके पास तरीके हैं, ठीक है, इतने सारे रेज्यूमेज आप बना सकते हो। दिस कुड ऑल्सो बी द वन, है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप डिज़ाइनर होते तो आप इस तरह का बनाते। तो बहुत सारे तरीके हैं,
मतलब इसमें कुछ कुछ फ्री है, कुछ कुछ चार्जेबल है। तो जो चार्जेबल है, जैसे ये प्रो में बनेगा, ऐसा रिज्यूमे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सबसे बढ़िया है इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए। आपको अभी वैसे तो आप थोड़े दिनों के लिए तो मैं आपको एक मेरा मेरा बना हुआ दिखाता हूँ, आपको हंसी आएगी। बट दैट वाज फॉर समथिंग एल्स ना, वो किसी और वजह से बनाया था। तो मैं आपको, बट मैंने बनाया ऐसे ही में था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप उसको किस तरह बना सकते हैं। सो या चेक दिस आउट। बट या ऑफ कोर्स अब मेरे को लगता है कि जिनको समझना होगा, समझने वाले को आइडिया जरूर मिल गई होगी। बाकी अब आप केपेबल हो तो आई हैड, देखो, आई हैड मेड लाइक दिस। मेरा जो मैंने बनाया था ना, वो एक इस तरह का बना, नहीं बहुत पर्सनल चीज़ हो गई है, तो मैं आपको ये नहीं दिखा रहा पूरा। बट या दिस द शॉर्ट, ये मैंने अपना जो बनाया था, वो तो बायोडेटा नहीं, ये तो बायोडेटा है। तो यू कैन मेक योर रेज्यूमे लाइक दिस। तो आप इतने सारे डिज़ाइन में से चूज़ कर सकते हो, देखो कितने सारे डिज़ाइन हैं। चूज एनी ऑफ देम, जो फ्री है वो यूज़ कर लो, है ना। So I hope you got the idea, guys, and do let me know if you want more such videos, and do tell me in the comment box आपको वीडियो कैसा लगा। और of course please like, share, subscribe my channel. I am really grappling with the subscribers now because though I've been into teaching from last 10-12 years, but YouTube मेरा 2 साल ही हुआ है मुझे। तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और सी ए सभी लोगों के लिए वीडियो काम का है। तो आप ज़रूर बताइए किस तरह से रेज्यूमे बन सकता है। और ये बिल्कुल फ्री होगा, तो ये फ्री में बन जाएगा। और क्लास गाइस, एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें ही कवरिंग लेटर भी बन जाती है। तो देखो कवरिंग लेटर कैसे बनेगा, यहाँ पर आ गए अपन। तो अपन ने किसी भी रेज्यूमे को चुन लिया और रेज्यूमे में आए। रेज्यूमे दिख रहा है, या फिर हम लोग रेज्यूमे को मैंने क्लिक किया। ठीक है, रेज्यूमे को जैसे ही क्लिक किया, क्या हुआ, ब्लैंक सा पेज आ गया। अब मैं यहाँ किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करूंगा। यहाँ जो टेम्पलेट दिख रहे हैं, अब मैं किसी को चूज कर लूंगा, टेम्पलेट आ गई। ठीक है, अब इस प्रोफेशनल रेज्यूमे में जाओगे। अगर प्रोफेशनल रेज्यूमे में गए तो यहाँ पर आपको कवर पेज भी मिल जाएगा बहुत अच्छा सा। तो ये फ्री है, इस तरह का आप बना सकते हो। आई थिंक दिस वुड बी फेयर फॉर एवरीवन। इस तरह का आप बना सकते हो, ये सारे फ्री वाले हैं, इस तरह से आप बना सकते हो। सॉरी थोड़ा ड्रैग हो गया क्योंकि मैंने रेज्यूमे का वीडियो कभी बनाया नहीं था, बट आई एम श्योर कि आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर हुई होगी। सो थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ। क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, अभी सब लोग इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आपका रेज्यूमे होगा। वो आपको नहीं जानते होंगे, तो ये आपका जो चीज़ है ये सबसे पहले उनके पास जाने वाला है। तो ज़रूर 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 शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। इमेजिन कीजिए आपका इस तरह का रेज्यूमे बन सकता है, तो आप कितना प्रोफेशनली आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करवाएंगे दुनिया में। देखिए,
ट्राई इट फ्री, मतलब इसका प्रोफेशनल वर्जन आप फ्री में यूज़ कर सकते हो 30 डेज़ के लिए फ्री। तो ट्राई इट फ्री करोगे तो आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ रुक जाते हैं क्लास हम लोग, और रुक जाते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये तो कितना भी बड़ा वीडियो बनाएंगे छोटा ही हो जाएगा वो। सो थैंक यू गाइज, यू हैव अ लवली ऑडियंस, और अगेन सब्सक्राइब माई चैनल विच इज राहुल ठकवानी, and follow me on Instagram, which is CS Rahul Thapani. So thank you guys, you have a lovely audience. Best of luck for your new journey. Bye bye.